आर फाइन। जो भी मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ गाइस नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए और उसके साथ आ रहे बेल को हिट कीजिए कि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो आपके फ़ोन की घंटी बजे। आज की वीडियो हमारी बेस्ड है स्टार्टअप वीज़ा प्रोग्राम के ऊपर। स्टार्टअप वीज़ा प्रोग्राम कैनेडियन इमिग्रेशन सिस्टम का एक मेथड है जिसके थ्रू आप कनाडा में इमिग्रेट हो सकते हैं। वो सारे बिजनेसमैन जो ऑलरेडी इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं या अपनी अपनी कंट्रीज़ में बिजनेस कर रहे हैं, कनाडा में एक्सपैंड करना चाहते हैं, या जिन लोगों के पास ग्रेट बिजनेस आइडिया है वो कैनेडियन इकोनॉमी में आके अपने बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कैनेडियन इकोनॉमी में मोर जॉब्स क्रिएट करना चाहते हैं, या जिनको लगता है कि उनका बिजनेस आइडिया ग्लोबली कम्पीट कर सकता है, ये वीडियो उनके लिए है। अगर आप उन लोगों में से एक हैं तो मेरी इस वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक बने रहें। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वालिफाइंग बिजनेस में फर्स्ट कंडीशन आपकी है कि जब आपको कमिटमेंट मिल गया है डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशन से, उस टाइम पर एप्लीकेंट जो एप्लीकेंट्स है जिन्होंने पीआर के लिए अप्लाई किया हुआ है, उनके पास 10% और मोर वोटिंग राइट्स होने चाहिए कंपनी या बिजनेस के अपने। एंड ये जो वोटिंग राइट जो एप्लीकेंट्स अप्लाई कर रहे हैं ये 5 पीपल से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। मेक श्योर कि जब आप कमिटमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप के पास 10% और मोर वोटिंग राइट्स हों कॉरपोरेशन के, और आप 5 एप्लीकेंट से ज़्यादा ना हो। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये है कि जो एप्लीकेंट्स हैं और जो डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, दोनों मिलके इनका 50% से ज़्यादा का टोटल वोटिंग राइट्स होना चाहिए। टोटल वोटिंग राइट्स इनके शेयर्स के साथ अटैच होते हैं जो आपकी कॉरपोरेशन है जो आप स्टार्ट करने वाले हैं। मेक श्योर कि एप्लीकेंट्स एंड द डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशंस उनके दोनों के पास जॉइंटली दे शुड होल्ड मोर देन 50% ऑफ द टोटल वोटिंग राइट्स। आप एक्टिव और ऑनगोइंग मैनेजमेंट प्रोवाइड कर सकें बिजनेस को कनाडा में, मीन्स कि आपने कनाडा में ही बिजनेस करना है और उस बिजनेस की एक्टिव मैनेजमेंट कनाडा में ही होनी चाहिए। सेकेंड थिंग कि जो एसेंशियल पार्ट है बिजनेस का वो कनाडा में हो, बिजनेस स्टार्ट भी कनाडा में हो। ये ना हो कि आपने पीआर अप्लाई की है बिजनेस के बेस पे, लेकिन आपका जो मेन सेंटर है, जो ऑपरेटिंग सेंटर है बिजनेस का, वो किसी और कंट्री में हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका मेन एक्टिव सेंटर कनाडा में ही होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट तो हो गया हमारा कि आपका बिजनेस क्वालिफाइंग बिजनेस होना चाहिए। सेकंड पॉइंट क्या है कि आपको डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशन से कमिटमेंट सिक्योर करना है। अब वो कमिटमेंट आप कैसे सिक्योर करेंगे? कमिटमेंट सिक्योर करने के लिए आपको लेटर ऑफ सपोर्ट चाहिए होता है डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशन से। अब वो हमने कैसे लेना है? इन ऑर्डर टू ऑब्टेन लेटर ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशन, आपको एक्चुअल में उनको कॉन्टैक्ट करना है, अपनी एप्लीकेशन उनको सबमिट करनी है, अपना बिजनेस आइडिया आपने उनको बताना है कि ये मेरा बिजनेस आइडिया है, एंड उन्हें कन्वेंस करना है इन्वेस्ट करने के लिए, ताकि वो आप इन्वेस्ट करने के लिए मान जाएं और आपको लेटर ऑफ सपोर्ट दें। जब वो आपको लेटर ऑफ सपोर्ट देंगे तो ही आप जो है अपनी पीआर के प्रोसेस में आगे प्रोसीड कर सकते हैं, क्योंकि लेटर ऑफ सपोर्ट आपने पीआर एप्लीकेशन में अपना अटैच करना होता है, और ये चेकलिस्ट डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट का एक बहुत ही मेन डॉक्यूमेंट है। इसमें एक मेन इम्पॉर्टेंट बात है, पॉइंट है जो मैं आपको बता दूं। हर एक डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशन का अपना तरीका है आपसे बिज़नेस आइडिया लेने का। लाइक आपने अपना बिज़नेस आइडिया भेजा है तो उनका अलग अलग तरीका होता है उसे समझने का, आपसे सुनने का और कन्वेंस होने का। कुछ डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशंस आपसे इन पर्सन बिजनेस आइडिया को डिटेल में सुनेंगी, समझेंगी, आपसे एक्सप्लेन करवाएंगी। कुछ आपसे कह देंगी कि आप जी अपना बिजनेस प्लान डिटेल में हमें ईमेल कर दें या हार्ड कॉपी जो है मेल कर दें। सो इट डिपेंड्स ऑन डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशन कि आपने कौन सी डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशन को कांटेक्ट किया है। डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशन मैं पहले ही बता चुकी हूँ, या तो आप एंजल इन्वेस्टर को कांटेक्ट करेंगे, या वेंचर कैपिटल बिजनेस फंड को, या बिजनेस इंक्यूबेटर्स को।
सो जिनको नहीं पता है, हु आर बिजनेस इंक्यूबेटर्स? बिजनेस इंक्यूबेटर्स वो होते हैं जो आपके बिजनेस को प्रमोट करते हैं और आपको ऑफिस स्पेस प्रोवाइड करते हैं। आपने लेटर ऑफ सपोर्ट तो ले लिया डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशन से, अपनी फाइल में अटैच कर दिया, लेकिन डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशंस कमिटमेंट सर्टिफिकेट भी जनरेट करेंगी इफ़ दे लाइक योर आइडिया एंड इफ़ दे अग्री टू इन्वेस्ट इन इट। सो वो जो कमिटमेंट सर्टिफिकेट जनरेट करेंगी वो डायरेक्टली वो IRCC को भेज देंगी। आपको नहीं मिलेगी वो कॉपी, वो डायरेक्टली IRCC के पास जाएगी और IRCC को लेटर ऑफ सपोर्ट एंड कमिटमेंट सर्टिफिकेट दोनों ही डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपकी PR प्रोसेस करने के लिए। अगर इसमें से एक भी डॉक्यूमेंट कम है या कोई भी नहीं है तो आपकी PR एप्लीकेशन रिफ्यूज़ भी हो सकती है। सो इस बात का ध्यान रखिएगा। थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ गया है कि आप अपनी इंग्लिश या फ्रेंच की एबिलिटी को प्रूव करें। कनाडा की दो ही मेन ऑफिशियल लैंग्वेजेस कनाडा की दो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश एंड फ्रेंच। तो आप इंग्लिश में भी अपने टेस्ट दे सकते हैं और फ्रेंच में भी दे सकते हैं। अगर आप इंग्लिश में अपना लैंग्वेज रिक्वायरमेंट का टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसके दो मेन टेस्ट हैं, सेलपिप एंड IELTS। याद रखिएगा, सेलपिप या IELTS दोनों में से अगर आप कोई भी दे रहे हैं तो उसका जनरल ट्रेनिंग टेस्ट ही दीजिएगा, एकेडमिक नहीं। एकेडमिक सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए होता है। उसी तरीके से अगर आप फ्रेंच का दे रहे हैं तो फ्रेंच में TEF कनाडा है और TCF कनाडा है। एंड येस, इन दोनों लैंग्वेजेस की जो CLB है, यानी CLB यानी कि कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क, वो 5 एंड मोर है। मिनिमम आपने जो अचीव करना है वो 5 है। 5 पॉइंट्स आपने अचीव करने ही करने हैं, उससे ज़्यादा आप लेके आते हैं तो दैट्स रियली गुड। फोर्थ पॉइंट है कि जो IRCC ने अपने प्रूफ ऑफ फंड्स की रिक्वायरमेंट सेट की हुई है कि अगर आप 1 पर्सन आ रहे हैं या 2 पर्सन आ रहे हैं तो आपने एटलीस्ट कितना फ़ंड लेके आना है वो आपने मीट करनी है। उसका जो चार्ट है वो मैंने मेंशन कर दिया है वीडियो में भी, प्लस उस मिनिमम IRCC प्रूफ ऑफ फंड रिक्वायरमेंट का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। अब बात आ जाती है कि आपने डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर लिए, लैंग्वेज रिक्वायरमेंट टेस्ट दे दिया, हाउ टू अप्लाई। अप्लाई करना बहुत सिंपल है। इसके एप्लीकेशन पैकेज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। आपने बेसिकली उस पर क्लिक करना होता है एंड वो जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो तभी ओपन होंगे जब आपके सिस्टम में एक्रोबैट रीडर होगा। मेक श्योर कि वो एक्रोबैट रीडर हो, तो उसी के जब आपके पास वो होगा तभी वो आपके डॉक्यूमेंट्स खुलेंगे, बिकॉज दे ऑल आर PDF फाइल्स। उसके बाद आपने सबसे पहले डॉक्यूमेंट ओपन करने के बाद ऊपर एक वैलिडेशन का ऑप्शन, टैब या बटन कहें, वो होता है, उसे क्लिक करना होता है, डॉक्यूमेंट को वैलिडेट करें। उसके बाद आपने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन फिल आउट करनी होती है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, और आप कहाँ रहे हैं, आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री है या नहीं। सो ये जनरल चीज़ें होती हैं हर एक डॉक्यूमेंट में जो मैंने आपको बता दी हैं। फिर भी अगर आपको कोई पॉइंट क्लियर ना हो उसमें तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऑल्सो कनाडा लाइव टेलीग्राम पे भी है, तो आप टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, फ़ीस कितनी है। अगर आपने स्टार्टअप वीज़ा प्रोग्राम में PR के लिए अप्लाई करना है तो उसकी फ़ीस है $2075 कैनेडियन डॉलर्स। ये आपने पे करने हैं और ये नॉन रिफंडेबल। प्रोसेसिंग टाइम, जब आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर दी है, एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आपका प्रोसेसिंग टाइम स्टार्ट होता है और वो है 12 to 16 मंथ्स का। इसके बीच में आपका रिज़ल्ट आ जाता है और इसी टाइम में आप जो बायोमेट्रिक्स करवाएंगे वो टाइम भी इंक्लूडेड है। सो गाइज़, ये थी सारी बातें स्टार्टअप वीज़ा प्रोग्राम के बारे में। मेक श्योर कि आपके पास एक गुड बिजनेस आइडिया हो जिससे जो डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कन्वेंस हो सके। जब वो कन्वेंस होंगी तो ही वो आपको लेटर ऑफ सपोर्ट और कमिटमेंट सर्टिफिकेट जनरेट करेंगी। ये दोनों डॉक्यूमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं अगर आप IRCC से अपनी PR एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करवाना चाहते हैं। ओके, वन मोर थिंग इसमें मैं ऐड करना चाहती हूँ, जब तक आपकी PR की एप्लीकेशन जो है प्रोसेस होके एक्सेप्ट नहीं होती है या आपकी PR आती नहीं है, आपको रिसीव नहीं होती है, तब तक कैनेडियन गवर्नमेंट ने ये फैसिलिटी दे रखी है कि आप वर्क परमिट अप्लाई करके भी अपना बिजनेस यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। सो गाइज, आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी PR एप्लीकेशन चलती रहेगी प्रोसेसिंग में, वो बाद में आपको मिलती रहेगी। अगर आपको
बहुत ज़्यादा जल्दी है अपना बिजनेस स्टार्ट करने की, तो आप वर्क परमिट पे भी वो बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये थी सारी इम्पॉर्टेंट बातें अबाउट स्टार्टअप वीज़ा प्रोग्राम, सारी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ गाइज जाना नहीं है, सब्सक्राइब कीजिए एंड उसके साथ आ रही बेल को हिट कीजिए ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो आपके फ़ोन की घंटी बजे। That's all for today guys. Thank you so much for watching. Keep watching Canada Life. Catch 'em all.